बंधुओं, माता एवं बहनों, आज मैं आपके सामने 3 ज्ञान की चर्चा किया। प्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ। प्रत्यक्ष ज्ञान के बारे में भी मैं चर्चा कर चुका हूँ। अब अंतिम चर्चा अपरोक्ष ज्ञान की है। अपरोक्ष का अर्थ होता है जो है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे करंट की सत्ता है लेकिन करंट कभी किसी को दिखाई नहीं दिया, वैसे आत्मा की सत्ता है लेकिन किसी ने इसको आज तक देखा नहीं। ये है अपरोक्ष। बंधुओं, यही परमात्मा की सत्ता है। अपरोक्ष ही परमात्मा की सत्ता है। जब तक ये अपरोक्ष सत्ता काया के अंदर है तभी तक आंखें दुनिया को देख रही है, कान दुनिया की बातों को सुन रहा है, नाक सुगंध दुर्गंध ले रहा है, मुंह बोल रहा है, खा रहा है, त्वचा स्पर्श कर रहा है। जिस समय ये सत्ता, आत्मा की सत्ता काया से निकलेगी, उस समय आँख की क्रिया बंद हो जाएगी, कान का क्रिया बंद हो जाएगा, मुंह का क्रिया बंद हो जाएगा, नाक का क्रिया बंद हो जाएगा, त्वचा की क्रिया बंद हो जाएगी और ये शरीर डेड बॉडी हो जाएगा और श्मशान में जाके जल के राख हो जाएगा। यह है परमात्मा की सत्ता। बहुत लोग इस पर चर्चा करते हैं कि आत्मा परमात्मा कैसे हो सकता है। बंधुओं, यही आत्मा जब किसी का मर्डर कर दिया है, किसी का प्रतिष्ठा लूट लिया है, तो गांव के लोग इसे दुष्ट आत्मा कहते हैं। ये दुष्ट आत्मा है। और यही आत्मा किसी का घर फूंक दिया है, किसी को मारा है, गाली दिया है, किसी के साथ चोरी दलाली बेईमानी किया है, तो आप कहते हैं कि ये पापात्मा है। यही आत्मा जब किसी के बेटी के विवाह में मदद कर दिया, किसी के पिता के श्राद्ध में मदद कर दिया, किसी माँ के श्राद्ध में मदद कर दिया, किसी को ज़मीन खरीदने में, मकान बनाने में, किसी के बेटा को पढ़ाने में आप मदद करते हैं, तो आप ही का स्वरूप बदल जाता है और आप धर्मात्मा के नाम से जाने जाते हैं। आप कहीं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनवा दिए, कहीं कुआं खोदवा दिए, कहीं लोगों को पानी पीने के लिए, स्नान करने के लिए तालाब बनवा दिए, तो आपको लोग धर्मात्मा के दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। उस समय पापात्मा और दुष्ट आत्मा दोनों सत्ता खत्म हो जाती है, आप धर्मात्मा बन जाते हैं। उसके बाद अगर आप सुमरन में लग गए, ध्यान में लग गए, पूजा में लग गए, तो आप ही को लोग महात्मा कहना शुरू करता है। ये तो पहुँचे हुए संत हैं, पहुँचे हुए महात्मा हैं, रात दिन इनका जाप, सुमिरन, भजन चलता ही रहता है, तो आप महात्मा के नाम से जाने जाते हो। और जिस दिन मन और मन की कल्पना, बुद्धि और बुद्धि की तर्कना, इंद्रिय और इंद्रिय की भोग वासना, चित्त की चंचलता से जब आप ऊपर उठते हैं, सारे कर्म सही हो जाते हैं, सारे पाप कट जाते हैं, सारे आसक्तियाँ मिट जाती है, तो आप ही इसी आत्मा के ऊपर परमात्मा की डिग्री उतरती है। बंधुओं, कलेक्टर की डिग्री किसी विद्यार्थी पर उतरती है और परमात्मा की डिग्री इसी आत्मा पर उतर जाती है। यही आत्मा आज आत्मा है, लेकिन यही आत्मा कल मन और मन की कल्पना, बुद्धि और बुद्धि की तर्कना, इंद्रिय और इंद्रिय की भोग वासना, चित्त और चित्त के चंचलता से जब ऊपर उठेगा, इसके सारे कर्म अच्छे हो जाएंगे, तो इसी आत्मा पर कल परमात्मा की डिग्री उतर जाएगी। आज वो विद्यार्थी है, लेकिन कल वही विद्यार्थी यूपीएससी का परीक्षा उत्तीर्ण हो जाएगा। वो लड़का IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, भारतीय प्रशासनिक से
वो कलेक्टर बन जाएगा। तो आज तक लोग परमात्मा के खोज में लगे हुए हैं। हिंदू भी लगा हुआ है, मुसलमान भाई भी लगे हुए हैं, सिख भी लगे हुए हैं, ईसाई भी लगे हुए हैं। सब लोग बाहर में परमात्मा के खोज में लगे हुए। और वो परमात्मा की सत्ता तो घट में बैठा है। साहब कबीर कहते हैं, खसम बिनु तेली के बैल भयो रे, खसम बिनु तेली के बैल भयो। साहब कबीर ने ज्ञान के अभाव में पूरे दुनिया वालों को एक शब्द में तेली का बैल कह दिया। इसलिए कि पहले के ज़माने में तेली लोगों के यहाँ तेल की पेराई होती थी, उसमें मोहन होते थे, लकड़ी का बना हुआ मोहन से तेल गिरता था केंद्र में। उसमें एक बैल चलता था, कोल्हू में एक बैल चलता था, जो बैल पूरा जीवन परिधि का चक्कर काटा है। परिधि में दुख होता है और केंद्र में सुख होता है। परमात्मा बैठा है केंद्र में। सारे दुनिया के लोग परिधि का चक्कर सतुआ चिवड़ा पूरी ठकुआ खजूर खरीद के माथे पर लेके और नगर नगर डगर डगर तीर्थ के चक्कर में, कहीं रहने का ठिकाना नहीं, कहीं भोजन बनाने का ठिकाना नहीं, कहीं सोने का ठिकाना नहीं, कहीं स्नान करने का ठिकाना नहीं, कहीं पैखाना पेशाब करने की ठिकाना नहीं। ऐसे तीर्थ का चक्कर तेली के बैल के जैसे परिधि का चक्कर लगा रहे हैं कि परमात्मा कहाँ मिलेगा। परमात्मा कहीं बाहर में नहीं मिलेगा। परमात्मा कल्पना है। परमात्मा की लोगों ने कल्पना किया है। अब आइए, अमेरिका के लोगों ने अलग परमात्मा के कल्पना किया, रूस के लोगों ने, इंग्लैंड के लोगों ने, चीन के लोगों ने अलग अलग भगवान का कल्पना किया है। मैं तो कहता हूँ महादेश स्तर पर क्या बोलिएगा, देश स्तर पर क्या कहना है, राज्य स्तर पर क्या कहना है, यहाँ तो जिला स्तर पर भगवान बदल रहा है। किसी जिला का कोई दूसरा भगवान है तो किसी इलाके का दूसरा भगवान है। मैं बिहार का रहने वाला, वैशाली ज़िला में मेरा जन्म भूमि है। मैं तो देखा कि मोतिहारी ज़िला का देवता अलग है, वहाँ के लोगों ने अलग भगवान का कल्पना किया। मोतिहारी टाउन में विशाल सपही देवी के मंदिर है और विशाल बौद्धि देवी के मंदिर है। अब ये देवता न समस्तीपुर में, न मुजफ्फरपुर में, न सीतामढ़ी में, कहीं नहीं है। मुजफ्फरपुर जिला के लोगों ने इस देवता का कल्पना किया है। समस्तीपुर के देवता कुछ और हैं, पूर्णिया के देवता कुछ और हैं। पूर्णिया में लोग बाबा बिशु राउत के पूजा करते हैं और सहरसा का देवता कुछ और है। सहरसा में बाबा कारू खिरहर का पूजा चल रहा है। बंधुओं, एक गांव में मैं गया, गांव का नाम है भादो घाट। वहाँ एक देवता की स्थापना की गई है, उसका नाम है नट बाबा। तो ये गांव में मैं गया तो पूछा ये कौन देवता है, तो कहा खलीफा बाबा है। किसी और गांव में गए, पूछे ये कौन देवता है, तो गुलडाक बाबा है। फिर दूसरे गांव में गए, ये कौन देवता है, तो साध बाबा है। फिर दूसरे गांव में गए, ये कौन देवता है, तो बरहम बाबा है। माने इतना खंड खंड बांट करके और तोड़ा गया। अरे जादव का देवता कुछ और है, कुशवाहा का देवता कुछ और है, तेली का देवता कुछ और है, कानू का देवता कुछ और है, कुम्हार का देवता कुछ और है, लोहार का देवता कुछ और है, हजाम का देवता कुछ और है। माने जात जात पर ये देवता बांटा गया। जो कोरा झूठ है, इसमें कहीं सच्चाई नहीं। पूजते पूजते देवी देवता के आप मर जाएंगे, लेकिन ये चाहेंगे कि 10 कट्ठा ज़मीन खरीदा जाए, मकान बन जाए, बेटा को नौकरी मिल जाए। ऐसा कभी होने वाला नहीं। आपका प्रारब्ध जब जगेगा, प्रारब्ध का दरवाज़ा जब खुलेगा, तो आप सब कुछ पा सकते हैं।
लेकिन ये चाहेंगे मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा में पूजा करने के बाद, अर्चना करने के बाद, जल ढारने के बाद, कुछ नाम का सुमिरन करने के बाद अगर हमको धन दौलत हो जाए तो ऐसा तो सारे लोग कर लेते और सब लोगों को धन मिल जाता। अब भोला बाबा सबको धन दे देते, ऐसी बात नहीं। बात है कर्म का परिणाम। आप चाहे जिस परिस्थिति में हो, जहाँ हो, आपको कर्म का परिणाम नहीं छोड़ेगा। जहाँ रहेंगे आप वहीं पहुँच के आपको पकड़ लेगा कर्म का परिणाम। साहब कबीर ने कहा भगवान राम को भी कर्म का परिणाम नहीं छोड़ा, कृष्ण को भी कर्म का परिणाम नहीं छोड़ा, हरिश्चंद्र को भी कर्म का परिणाम नहीं छोड़ा, सब राजा दशरथ को भी कर्म का परिणाम नहीं छोड़ा है। इसलिए बंधु कर्म ही महान है। कर्म जब मनुष्य करेगा तो खेत सोना मोती उगल देगी। कर्म जब मनुष्य करेगा तो गाय भैंस दूध से आपका बाल्टी भर देगा। आपका कर्म अगर अखाड़ा में चला गया तो आप पहलवान हो जाएंगे। आपका कर्म अगर विद्यालय में चला गया तो आप विद्वान हो जाएंगे। बंधुओं, सब आपके कर्म पर, लेकिन ये दुनिया भगवानवादी और भाग्यवादी बनते जा रहा है, पुरुषार्थवादी कोई बनना नहीं चाहता है। सदगुरु कबीर पुरुषार्थवादी संत, उनमें पुरुषार्थ था। वो सबको कहते थे करू बहिया बलयाफनी छार बिरानी आस, जाके आगन नदिया बहे सो कछ मरत पियास। बंधुओं, ये अपरोक्ष ज्ञान है कि हर घट में परमात्मा की सत्ता बैठी है। किसी पर चोट मत डालो, किसी को मारो नहीं, किसी को मार के खाओ नहीं। ये भक्ति है, ये भजन है, ये कल्याण का मार्ग है। बंधुओं, सबसे अंतिम चर्चा मेरी है अपरोक्ष सत्या। यही आत्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू के काया में था तो भारत के प्रधानमंत्री थे। यही आत्मा लाल बहादुर शास्त्री जी के काया में था, भारत के प्रधानमंत्री थे। यही आत्मा श्रीमती इंदिरा गांधी के काया में था, प्रधानमंत्री थी। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, चौधरी चरण सिंह, ये सारे प्रधानमंत्री थे। और आत्मा निकल गया तो जला के राख कर दिए गए। यही है परमात्मा की सत्ता। आत्मा में ही परमात्मा की डिग्री उतरती है। यही आत्मा परमात्मा की सत्ता है। इसको खोजने की कोई आवश्यकता नहीं। खोजते खोजते आप मर जाएंगे, लेकिन आपको कुछ मिलने वाला नहीं। यह अनुभव करने की चीज़ है। परमात्मा अनुभव करने की चीज़ है। आप अनुभव कीजिए, आप चल रहे हैं, इसका मतलब है परमात्मा की सत्ता है। आप बोल रहे हैं, खा रहे हैं, रो रहे हैं, हंस रहे हैं, तो समझिए कि परमात्मा की सत्ता है। जिस दिन आप परमात्मा निकल जाएगा, आपका भोजन बंद हो जाएगा, आँख देखना बंद कर देगी, कान सुनना बंद कर देगा, नाक सुगंध दुर्गंध लेना बंद कर देगा, मुंह बोलना बंद कर देगा, तो आप समझेंगे कि परमात्मा की सत्ता काया से निकल गई। बंधुओं, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ। पूरे विश्व की जनसंख्या 7.5 अरब या 8 अरब अनुमानतः, कोई फैक्ट मैं नहीं बोल रहा हूँ, अनुमानतः इतना जनसंख्या है, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी सब हैं, औरत मर्द सब हैं। ज़रा गौर कीजिए, ये सारे काया से, जनसंख्या में जितने भी लोग हैं, सब के काया से अगर ये आत्मा निकल जाए तो परमात्मा यहाँ क्या करेगा? कौन काम करेगा परमात्मा? तब परमात्मा कोर्ट में बैठ के न्याय करेगा क्या? परमात्मा हॉस्पिटल में बैठ के इलाज करेगा क्या? परमात्मा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में बैठ के कॉलेज चलाएगा क्या? परमात्मा प्रयोगशाला में जाके शोध कराएगा क्या? परमात्मा कारखाना में जाके उत्पादन कराएगा क्या? परमात्मा ढोलक हारमोनियम बजवाएगा क्या?
कहीं कुछ एक क्रिया भी नहीं हो सकती है परमात्मा के निकल जाने के बाद। सारी क्रिया ठप पड़ जाती है उस समय। लेकिन आज तो आपके सारे क्रिया चल रहे हैं, इसी बीच में आप भोला बाबा के भी पूजा कर लेते हैं, सोखाकारी के भी पूजा कर लेते हैं। ये पूजा कोई पूजा नहीं है, ये झूठ का ठगैती है, बेकार की बात है। पूजा मैंने कह दिया, पूजा माँ की होनी चाहिए, पूजा पिता की होनी चाहिए, पूजा गुरु की होनी चाहिए, और पूजा ये आए हुए अतिथि की होनी चाहिए। अब मान लिया जाए कि एक आप लिख दीजिए, एक पर एक जीरो देते हैं तो 10 होता है, 2 देते हैं तो 100 होता है, 3 देते हैं तो 1000 होता है, 4 देते हैं तो 10,000, 5 देते हैं तो लाख। एवं प्रकार से जीरो बैठाते आप चलें, बैठाते बैठाते अंत में जीरो को हटा लीजिए, क्या बच गया? कुछ नहीं, जीरो। इसलिए यही काया में रहने वाला परमात्मा की सत्ता है। बंधुओं, सारे बॉडी जीरो के समान है, सारे शरीर जीरो हैं, और यही एक आत्मा, एक जैसा आत्मा हर घट में जो विराजमान हो रहा है, यही परमात्मा की सत्ता है। और ये शरीर एक दिन नाश होगा, समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग अज्ञानवश रात दिन परमात्मा के खोज में लगे हैं। ये मेरी भ्रांति है, यह अधूरा ज्ञान है। परमात्मा तो काया के अंदर बैठा है, बाहर क्यों खोजते हैं? बाहर क्यों जगन्नाथ, बैनाथ, केदारनाथ, हरिहरनाथ, पशुपतिनाथ जाकर आपने क्या पाया है? क्या लेके उधर से आए हैं? इधर से गए तो सही गए, और उधर से तो घूमे हैं तो गमा के घूमे हैं, कमा के नहीं घूमे हैं। भोला बाबा कुछ दिया नहीं, जो भी पैसा पुर्जा ले गए सब गमा के उधर से चले आए। ये दुनिया की रीति है। मुसलमान भाई भी उस अल्लाह के नाम पर कत्ल करते हैं। साहब कबीर ने कहा, मुसलमानों से दिन में रखते हो रोज़ा, रात हनत हो गाय, यह खून वह बंदगी तो कसकर खुश खुदाए। खुदा कैसे खुश होगा? अगर आप कहते हो खुदा जर्रे जर्रे में है, तो मान लिया जाए खुदा जर्रे जर्रे में है, तो खुदा ने इस दुनिया बनाया, खुदा के सारे संतान, सारे जीव जंतु हैं। तो किसी के पुत्र को आप मार दीजिएगा तो उसका पिता आपसे दोस्ती कभी करेगा क्या? कभी नहीं कर पाएगा। तो जितने भी मान लिया जाए आप ही का बात कि अगर परमात्मा एक है तो सारा औलाद उसी का होगा। और जिसके बेटा को आप मर्डर करेंगे, उसका बाप आपसे दोस्ती कर सकता है क्या? कभी नहीं करेगा। इसलिए आपको अंत में पनिशमेंट मिलेगा, आपको दंड मिलेगा, आपको जुर्माना देना पड़ेगा, क्योंकि आपके भक्ति में कोई दम नहीं है। सबसे बड़ी बात है भोजन का सुधार। जब तक भोजन का सुधार आपका नहीं होगा, तब तक आपका उद्धार संभव नहीं है, नहीं होगा। जब तक आप दुनिया वालों से बैर करना नहीं छोड़ेंगे, तब तक आपका खैर होने वाला नहीं है। और जब तक आप दुविधा नहीं तजेंगे, आज बहुत कड़पंथी दुविधा में पड़े हैं, सदगुरु की पूजा भी करते हैं और उधर जाके हनुमान जी के पूजा भी कर लेते हैं, सोखाकारी के पूजा भी कर लेते हैं। तो ऐसा करने से आपका धर्म समाप्त हो जाएगा। साहब कबीर ने कहा, 100 वर्षा भक्ति करे, एक दिन पूजे आन, असो अपराधी आत्मा परे नरक के खान। जो 100 वर्ष गुरु का भक्ति किया है और एक दिन के लिए किसी दूसरे का पूजा कर दिया, उसकी सारी भक्ति पानी में चली गई, उसका कल्याण कभी होने वाला नहीं। इसलिए आप लोग दुविधा भी तजिए, दुविधा तजिए। एक मात्र एक, जो औरत को एक पति है, उस पति से 2, 4, 5, 7, 8, 10 तक के मुसलमान सबको 20-20 गो बच्चा होता है। लेकिन साहब कबीर कहते हैं, झाली पर ये दिन आत है, अंदर पड़ गई साँझ, अब बहुत रसिक के लागते बेस्या रह गई बाज। एक पति वाली को 10-10, 20-20 तक बच्चे हैं, लेकिन बेस्या के पास इतना पति है, लेकिन एक भी बच्चा उसके पास नहीं है। उसी प्रकार से जो एक ठौर पर रहेगा, जो एक सद्गुरु पर रहेगा, उसके पास
बहुत बड़ा ज्ञान होगा, लेकिन जो 100 देवी देवता के पीछे रहेगा उसको कौड़ी भर का ज्ञान, जैसे वेश्या 1000 2000 पुरुष के साथ रहकर भी बाँझ कहाती है, वैसे तमाम भूत प्रेत देवी देवता के चक्कर में रहकर आपको भी बाँझ बन के इस संसार सागर से जाना पड़ेगा। इसलिए बंधु, यही परमात्मा की सत्ता है, यही आत्मा परमात्मा की सत्ता है। इसी में भी आप परमात्मा हो सकते हैं। और आत्मा तब तक रहेंगे जब तक आप में सुधार नहीं है, जब तक आप में कल्याण की बात नहीं है। जिस दिन आप सुधर जाएंगे, सारे पाप कर्म कट जाएंगे, सारी आसक्तियाँ मिट जाएगी, सारे बुरे कर्म छूट जाएंगे, आप ही परमात्मा हो जाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी में देता हूँ विराम। बोलिए सद्गुरु देव की जय।